बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, अंगार मोती माता की, बिलई माता की, रुद्रेश्वर महादेव की, मां चित्रोत्पला गंगा की, महानदी दाई की। आज धमतरी की इस पावन भूमि में जल जगार महोत्सव के शुभारंभ समारोह में मंच में विराजमान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मनोहर श्री केदार कश्यप जी, आपके इस जिले के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, महासमुंद की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक और बहुत ही सीनियर नेता श्री अजय चंद्राकर जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद जी, नेहरू निषाद आए हैं क्या? नहीं आए। अच्छा, अभी नेहरू निषाद जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए हैं, एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। हमारे धमतरी जिला के अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी, प्रदेश महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा जी, श्री प्रीतेश गांधी जी, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, पूर्व विधायक श्री इंदर चोपड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी शाह जी, पूर्व विधायक श्री श्रवण मरकाम जी, कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ की कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस समारोह के शुभारंभ के अवसर में बुलाए इसके लिए आप सभी का और जिला प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये नवरात्रि का समय चल रहा है, आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग यहाँ माता अंगार मोती की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आज माता अंगार मोती से पूजा करके उनसे कामना किए हैं। एक नया नवाचार है यहाँ धमतरी के लिए। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जल स्तर नीचे हो रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पुराने समय में नलकूप वगैरह खनन किए हैं, जो 300 फीट तक अधिकतम पहले खोदते थे, आज अधिकांश गांवों में जब गर्मी का दिन आता है, मई जून का महीना आता है, तो नलकूप सूख जाते हैं क्योंकि पानी का लगातार दोहन हो रहा है, लेकिन हम लोग पानी का, जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आज वो ठीक बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के माध्यम से इस देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल जल
और हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार में इस योजना का जो बुरा हाल हुआ सबको मालूम है। आज मुख्यमंत्री के नाते हमारे पास समस्या आती है कि खाली टंकी खड़ा कर दिए हैं, घर घर नल पहुंचा दिए हैं, लेकिन पानी का पता नहीं है, कहां से पानी आएगा इसकी चिंता नहीं हुई। तो इस तरह से इस योजना के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। धमतरी का भी वाटर लेवल डाउन हो गया था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन को और समस्त जिलेवासियों को कि आप सब लोग मिलकर इसको एक जन आंदोलन का रूप दिए और कई तरह का नवाचार यहाँ पर किए, इतना तक कि हमारे स्कूली बच्चों को भी इसमें जोड़े और आज उसका परिणाम है कि यहाँ पर वाटर लेवल और अच्छा हो गया है। इसलिए मैं फिर से एक बार पूरे धमतरी के निवासियों को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जल जगार महोत्सव 2 दिन का है, आज शुभारंभ हुआ है। हमको पता चला है कि 4 अलग कंट्री से भी यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण के, वो लोग भी आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी जल संरक्षण के लिए जो अपने तरीके से काम किए हैं वो लोग भी सब आए हैं। सबका अनुभव सबके सामने में साझा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धमतरी के लिए वो भी फायदेमंद होगा। एक सरस्वती ध्रुव एक गांव की महिला है और वो किस तरह से इस पर काम की है, अपना अनुभव साझा कर रही थी। बड़ा अच्छा लगा उसकी बात को सुनकर। अभी हम कुछ दिन पहले राजनांदगांव जिले के गांव में गए थे, बरगा करके पंचायत में। वहां पर एक महिला सरपंच है, वहां भी इसी तरह से पानी की समस्या थी, संकट था, लेकिन वो तालाब खुदवा के और तालाब के बीच में बोर करवा के ऐसे छोड़ दिए तो बरसात का पानी उस बोर के माध्यम से धीरे धीरे रिसते रहता है और आज 50-60 फीट में वहां पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति ठान ले, एक व्यक्ति भी अगर ठान ले कोई बड़ा काम करने का, तो सब संभव हो जाता है। लेकिन यहाँ तो धमतरी में आप सब लोग पूरी टीम भावना से जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहाँ का जो जल स्तर अच्छा हुआ है अब ये मेंटेन होके रहेगा। और आप सब लोग थोड़ा अतीत में जाइए, पहले बारिश भी अच्छी होती थी। हम लोगों के तरफ बूढ़ा लोग बोलते थे कि पहले ट्रैक्टर फैक्टर नहीं होता था तो उस समय बैलों से दौरी बोलते हम लोगों की तरफ, जसपुर तरफ, दौरी में बैलों को फांद के मिसाई करते थे और इधर भी दौरी बोलते हैं। और बीच में एक लकड़ी का खंभा होता था, लकड़ी का खूंटा, हाँ खूंटा, तो उसी में दौरी जैसे जोतते थे। तो एक धान का बीज भी अगर छिड़क के वो खंभे के ऊपर में चला जाता था तो जब अगले बारिश में उग जाता था तो उसी में पक जाता था, वो खंभा के ऊपर में पक जाता था। इतनी बारिश होती थी। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग उसके बाद भी तालाब खुदवाते थे, बड़े बड़े तालाब खुदवाए, जगह जगह तालाब खुदवाए और बगीचा लगाते थे। जबकि आज पेड़ों की बहुत कटाई हो गई है। उस समय जंगल भी ज्यादा थे, उसके बाद भी हमारे पुरखा लोग जगह जगह आम का बगीचा लगाते थे, आम का बगीचा लगाते थे। कई जगह हम यूपी वगैरह में देखे हैं कि महुआ का बड़ा बड़ा बगीचा लगाए हैं। तो ये सब चिंता हमारे पुरखे करते थे, तो अब तो हम लोग को और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि
धमतरी में आगे आने वाला समय में जल की कोई तरह से दिक्कत नहीं होगी। और 9 महीना हम लोग की सरकार को हुए हैं। आप सब लोग मोदी की गारंटी में विश्वास किए, हम लोग को सरकार में बैठाए तो मोदी की गारंटी के अधिकांश जो बड़े बड़े काम है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, हमारे केदार कश्यप जी उनको गिना रहे थे। आज 9 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आवास का पैसा केंद्र सरकार से आया है। हालांकि हम लोग तो 13 दिसंबर को सरकार का शपथ लिए और 14 दिसंबर 2023 को ही पहला कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख जो गरीब लोग 5 साल सरकार में वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, उनके लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए थे और जो राज्यांश था उसकी व्यवस्था कर चुके थे। किसानों का धान भी हम लोग 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदे, 3100 दाम भी दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया हर महीना पैसा दे भी रहे हैं। आज कई प्रदेश इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके अनुसार कार्यक्रम भी बना रहे हैं। तो ये सब काम रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। राम भक्त हमारे प्रदेश के हैं, वो लगातार अयोध्या जा रहे हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तेंदुपत्ता का दाम 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा किए हैं। तो ये सब काम किए हैं और हम लोग का ये छत्तीसगढ़ बड़ा संपन्न राज्य है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज भी खूब है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनत कश किसान हैं, लेकिन जो एक समस्या है यहाँ का नक्सलवाद, आप सब लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से नक्सलवाद के साथ भी हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। अभी कल एक बड़ी सफलता मिली है, कल 31 नक्सली मारे गए हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ी सफलता है और इसके लिए मैं अपने सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनके साहस को मैं नमन भी करता हूं। और नियत नेलानार योजना हम लोग चला रहे हैं, जो प्रदेश के 5 जिले हैं, आपका सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर का कुछ हिस्सा, जहां आज भी ये समस्या है, तो वहां लगातार हम लोग कैंप खोल रहे हैं, सुरक्षा कैंप। 23 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप, उसको हम सुविधा कैंप बोलते हैं। आज 96 गांव ये 33 सुरक्षा कैंप के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें सरकार की जो भी योजना है उसको सरकार प्राथमिकता के साथ पहुंचा रही है। वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड सब वहां पर बनवा रहे हैं। वहां पुलिया, सड़क, बिजली, पानी सबका काम हो रहा है। पहले कोई वहां पर काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब आगे बढ़ के काम करने के लिए वहां पर लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से नक्सलवाद के साथ भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ज्यादा दिन ये लोग रहेंगे नहीं, इनका खात्मा होगा और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था होगी। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा। बस्तर में कितना जंगल, अबुझमाड़ जैसे जंगल, चित्रकूट फाल, तीरथगढ़ फाल, कुटुमसर का गुफा, इधर हमारा सरगुजा संभाग में, जसपुर में पर्यटन का अनेक संभावना, यहाँ पर आयरन ओर भरा है, कोयला भरा है, यहाँ पर डायमंड भी है, सोना भी है, टीना है, सब कुछ है। तो बहुत अच्छा ये छत्तीसगढ़ आज बनेगा। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे।
इसमें भी आप सभी लोगों का सहयोग जरूरी होगा। आज मुझे भी बताते हुए गौरव होता है कि 10 वर्षों के अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री जी जो ये देश आर्थिक क्षेत्र में 11वें स्थान पर था, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए और आने वाले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसमें भी हम सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होगा। आज के इस अवसर में धमतरी जिला को कुल 27.25 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। इतने करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। कुल 39 विकास काम का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। इसके लिए मैं समस्त धमतरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी आप लोगों को हम कहना चाहेंगे, जैसे पेड़ लगाने की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम, और 4 करोड़ का लक्ष्य था। यहां पर हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग 4 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आग्रह होगा आप सब लोगों से कि जहां भी आप लोगों को जगह मिलता है वहां पर अपनी मां के नाम से एक पेड़ या उससे भी ज्यादा पेड़ अवश्य लगाएं। माता जी जीवित हैं तो उनको साथ रखकर, नहीं तो उनका फोटो, उनको आरती अगरबत्ती दिखा के पेड़ लगाएं। निश्चित रूप से इससे पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति आएगी। और अभी रायपुर में पहली बार भव्य सैन्य समारोह, सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किए हैं। 2 दिन का ये था, आज उसका शुभारंभ किए, लेकिन लोगों के डिमांड पर एक दिन उसको और बढ़वाएं। 7 तारीख तक है। मेरा आग्रह होगा कि अभी नवरात्रि वगैरह चल रहा है, फिर भी जरूर परिवार सहित वहां पर जाएं। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे 2 घंटा और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक, नहीं शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा, ऐसा वहां पर वो करतब दिखाएंगे हमारे जो आर्मी के लोग हैं। आज हम लोग पूरा 2 घंटा वहां पर थे, आप देख के आश्चर्य करेंगे, ऐसा ऐसा कर्तव्य। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, और वो भी ट्राइबल क्षेत्र के लोग, दिव्यांग लोग, ऐसा घुड़सवारी में पारंगत हैं और कई चीज में पारंगत है कि देखते बनता है। तो जरूर ये सब देखेंगे तो हम लोग का जो सैन्य ताकत है हमारे देश का, उससे आप परिचित होंगे। तो उसके लिए भी आप सब लोग समय निकालेंगे, ऐसा मेरा आग्रह होगा। और चूंकि काफी देरी हो गई है, भारी संख्या में आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं इस गरिमामय कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में अपने आप को पाकर बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी का, जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का पुनः एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके आशीर्वचन से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत ही शीघ्र समय का हम ध्यान रख रहे हैं और जिले में विभिन्न योजना अंतर्गत जो उत्कृष्ट कार्य हुए हैं उन्हें हितग्राहियों को प्रमाण पत्र और सम्मानित यहां पर किया जाएगा। हम एक एक करके नाम लेते जा रहे हैं और सभी मंचस्थ अतिथियों से आग्रह है कि वे सामने की तरफ आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हितग्राहियों को यहां सम्मानित किया जाना है। सबसे पहला नाम है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से ODF प्लस मॉडल ग्राम पंचायत श्रीमती उषा भीखम साहू सरपंच एवं श्री दीपक ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी धमतरी। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 622 ग्रामों में से कुल 475 ग्रामों को ODF प्लस मॉडल दिया जा रहा है। और इसके बाद हैं श्री प्रीत राम देवांगन जी, साथ ही श्रीमती उषा भीखम साहू जी के साथ हैं दीपक ठाकुर जी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमतरी, श्री प्रीत राम
दिवांगन सरपंच हैं आप भेंडरी मगरलोड के, और उनके साथ हैं श्री रोहित बोरझा जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मगरलोड, और इसके बाद हैं श्री शंकर लाल साहू जी, सरपंच। स्वच्छता शुल्क संग्रहण के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ ही हैं श्रीमती सुलोचना सोनी, ग्रीन आर्मी स्वच्छताग्राही और ग्राम पंचायत मेघा मगरलोड। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 622 ग्रामों में से कुल 475 ग्रामों को ODF प्लस मॉडल ग्राम घोषित किया जा चुका है। इन सभी गांवों में स्वच्छता शुल्क की राशि वसूली जा रही है, जिसमें से जिला का राज्य स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगला नाम है श्री अरुण सारवा, ग्राम पंचायत सांकरा, श्री बाल प्रसाद श्री राम सिंह, ग्राम पंचायत सांकरा, ग्राम मसान डबरा नगरी। लखपति दीदी योजना के तहत सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती संतोषी हिरवानी जी को, ग्राम पोटिया डी धमतरी। प्रमाण पत्र और सम्मान के इसी कड़ी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्षेत्र में श्री शिव प्रसाद नेताम, सरपंच ग्राम पंचायत कौहा बाहरा, और श्री बुधलाल नेताम, जिला अध्यक्ष कमार समाज धमतरी, और हैं श्री माया राम नेताम, सर्कल अध्यक्ष चंदनपुर, ग्राम पिपरभर्री। आपको प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अगला सम्मान है NRLM बिहान के लिए श्रीमती शशि कौशल, सदस्य नवदुर्गा स्व सहायता समूह, वन धन विकास के अंतर्गत हर्बल प्रोडक्ट निर्माण प्रसंस्करण केंद्र दुगली के लिए संतोषी मरकाम, अध्यक्ष जय मां वैष्णवी स्व सहायता समूह। इसके बाद उद्योग विभाग से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में श्री तिलक दिवांगन, अध्यक्ष राजमिस्त्री संघ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जल जीवन मिशन में श्रीमती अनीता यादव, सरपंच ग्राम पंचायत रुद्री, महेश्वरी साहू, जल बहिनी। खाद्य विभाग की ओर से श्रीमती हिरमोती कमार, पति यशवंत कमार जी, और श्री कृषि विभाग की ओर से श्री कृतम साहू जी। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना प्रियंका महार, पिता श्री उमेश महार, तजेंद्र कंवर, पिता श्री ग्वाल सिंह कंवर, श्रीमती देवला पाल नरेश पाल, हर्बल नर्सरी एवं औषधि पौध तैयार करने के लिए, और किसान क्रेडिट कार्ड श्री भानु कुमार, कार्तिक राम कमार। पोषण माह के लिए श्रीमती अंगूरी रैदास, श्रीमती अर्चना सोरी, कुंती बाई, लक्ष्मीनाथ कौर और योगेश कुमार साहू। उद्यानिकी विभाग के लिए पोषण वाटिका के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग सुप्रजा कार्यक्रम डॉक्टर प्रेमा सिंह, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। और अब हम स्मृति चिन्ह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन सदैव हमारे माननीय अतिथियों के स्मृति में रहे, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करते हैं। कलेक्टर महोदया नम्रता गांधी जी, साथ ही रोमा जी, जिला पंचायत सीओ, और कृष्णा जाधव जी, आप सभी एक साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री कृष्णा जाधव, वन मंडलाधिकारी धमतरी को। माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, और माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए सुश्री रोमा श्रीवास्तव जी से हम आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी को स्मृति चिन्ह आप देंगे। GR मरकाम जी से आग्रह करते हैं कि रूप कुमारी चौधरी जी हमारे बीच हैं, सांसद महोदया, उन्हें वे स्मृति चिन्ह देंगे, श्री मरकाम जी। रोमा जी से पुनः आग्रह कि श्री भोज राजनाग जी, माननीय सांसद महोदय हमारे बीच हैं, उन्हें वे स्मृति चिन्ह देंगे। माननीय विधायक महोदय अजय चंद्राकर जी हमारे बीच हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए श्री GR मरकाम जी से हम आग्रह करते हैं। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए श्री मरकाम जी, ADM, तहसीलदार महोदय श्री सूरज जी और दीपक जी, CEO जनपद पंचायत से हम आग्रह करते हैं कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें।
स्मृति चिन्ह को हम चिन्हारी कहते हैं। ये चिन्हारी आपको हमारी याद दिलाएगा और आज के इस आयोजन की भी याद दिलाएगा कि आप आज के इस कार्यक्रम को हमेशा अपनी स्मृति में बनाए रखें। और अब बारी है आभार प्रदर्शन की। तो आभार प्रदर्शन के लिए मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ रूमा श्रीवास्तव जी को। आज के इस जल जगार महोत्सव में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णु देव साय जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वनवा जी, माननीय सांसद महासमुंद रूप कुमारी चौधरी जी, माननीय सांसद कांकेर भोजराज नाग जी, समस्त माननीय विधायक, समस्त अतिथिगण, सम्माननीय गणमान्य नागरिक एवं मीडिया साथी, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित इस महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आपने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। साथ ही अपने वाचन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण हेतु जो संदेश दिया है, निश्चय ही आपके आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन से जिला धमतरी एवं संपूर्ण प्रदेश में जल संरक्षण के कार्यों के प्रति जनमानस में जागरूकता आएगी। अतः इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी आश्वस्त हैं कि जिला धमतरी जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। आप सभी का सादर धन्यवाद। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1000 से ज्यादा जवानों ने महज 2 घंटे की मुठभेड़ में ही 31 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के जवान 3-4 पहाड़ और नदी नाले का पार कर नक्सलियों के ठिकानों पर पहुंचे थे। पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी की लीडर नीति समेत एक मेंबर के भी ढेर होने की खबर है। नीति पर 8 से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि जवान अब भी मौके पर ही मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, जिससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि माओवादियों की संख्या और बढ़ सकती है। इसे अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले जवानों ने कांकेर में 29 माओवादियों को मार गिराए थे। आखिर जवानों को इतनी बड़ी सफलता हाथ कैसे लगी, तो इसके पीछे की कहानी निकल कर जो आ रही है उसके अनुसार जवानों को अबुझमाड़ में ओरछा थाना क्षेत्र के थुलथुली इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 6 के 50 से ज्यादा नक्सलियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी। इसके बाद करीब 4 घंटों तक ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए अफसरों ने प्लानिंग की। बुधवार की देर रात तक इस बात पर ही माथापच्ची चलती रही कि जिस थुलथुली में नक्सली जमा हैं, इसके बाद प्लान बनाया गया और ऑपरेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के तहत चलाने का फैसला लिया गया। इस ऑपरेशन में जवानों को 2 तरफ से थुलथुली की ओर भेजा जाएगा और करीब 5 जिलों के बेस्ट जवानों को इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। इसके बाद 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले से करीब 1000 से ज्यादा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को ऑपरेशन पर भेज दिया गया। गुरुवार की सुबह होते ही दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले को ऑपरेशन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई।
जवान गुरुवार को ही जंगल में घुस गए। इसके बाद जवान भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़, नदी नाले पार कर थुलथुली नेदुर गांव के जंगल में पहुंच गए थे। नक्सलियों के टॉप लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वे भी एक पहाड़ पर एक ठिकाने पर रुक गए थे। बारिश थमने का वे इंतजार कर रहे थे। वहीं जवानों को इसी का फायदा मिला, जिसके बाद नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस फोर्स ने 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे को चारों तरफ से घेर लिया। बारिश की वजह से नक्सलियों को जवानों के आने की तनिक भी भनक नहीं लग पाई। वहीं 4 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे जवान नक्सलियों के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती 10 से 15 मिनट के अंदर ही जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। वहीं नक्सली एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे तो दूसरी तरफ मौजूद पुलिस पार्टी ने उन्हें घेर कर वहीं ढेर कर दिया। पहले 7, उसके बाद फिर 7 और तीसरी बार में 9 माओवादियों के एक के बाद एनकाउंटर की खबर निकल कर आई, जिसके बाद देर शाम तक पुलिस ने कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए थे। रात भर जवान घटनास्थल पर ही मौजूद थे। सुबह होते ही एक बार फिर से वे सर्च ऑपरेशन पर निकल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि और माओवादियों की लाश मिल सकती है। पुलिस मुठभेड़ और सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को मैं नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। इसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार दृढ़ संकल्पित है कि प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। फोर्स ने मौके से AK-47, इंसास, LMG 312 समेत कई हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ में DRG जवान रामचंद्र यादव घायल हो गए हैं, जिन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बैठक में नक्सलियों के बड़े नेता मौजूद थे। इनमें दंडकारण जोनल कमेटी के कमलेश, नीति, PLG कंपनी नंबर 6 के कमांडर नंदू के अलावा माल डिवीजन के एरिया कमेटी प्लाटून नंबर 16 के खूंखार नक्सली भी मौजूद थे।
इसके अलावा बाकी नक्सली उनके अंगरक्षक हो सकते थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों के कई कमांडर पुलिस के गोलियों का शिकार हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि शिनाख्त के बाद ही हो सकेगी, लेकिन यह तय है कि बैठक बड़ी थी और इसमें शामिल होने वाले पड़ोसी राज्य यानी तेलंगाना के भी नेता पहुंचे थे। लेकिन पुलिस को इस बैठक की भनक लग गई और उन्होंने पूरी कंपनी को ही ढेर कर दिया। इधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस की यह कामयाबी कई मायने में बेहद खास है। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कंपनी नंबर 6 और प्लाटून के थे। पूरे ऑपरेशन को पूर्व सूचना के आधार पर सटीक तरीके से अंजाम दिया गया, ऐसा गृह मंत्री का कहना है, ताकि सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान पहुंच सके। विजय शर्मा ने इस बात का भी खुलासा किया है कि पुलिस और सुरक्षा बल एनकाउंटर के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पूरा ऑपरेशन डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी बीजापुर और एसटीएफ की ज्वाइंट कार्रवाई थी। दरअसल बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस फोर्स अटेंडिंग मोड पर काम कर रही है। इससे पहले इसी साल यानी 16 अप्रैल को कांकेर में जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया था। तब यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन था। वहीं 4 अक्टूबर को हुए इनकाउंटर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह नक्सल हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे सफल अभियान माना जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई के लिए बस्तर में अलग अलग फोर्स के करीब 60,000 से ज्यादा जवान फिलहाल तैनात हैं। इनमें कांकेर में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, नारायणपुर में आईटीबीपी, बीएसएफ, एसटीएफ और कोंडागांव में आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। वहीं दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इसके अलावा सभी जिलों में डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन भी सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने दावा किया था कि 2026 तक बस्तर से माओवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। बस्तर नक्सलवाद की समस्या से आजाद हो जाएगा। शाह के इस दावे के बाद बस्तर में जवान नक्सलियों के ठिकाने में घुसकर उन्हें मार रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 9 महीने में जवानों ने 188 माओवादियों को मार गिराया है। आज बस इतना ही। मैं हूं नवीन, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जोहार।